मुझे सेक्स की जरूरत है। मैंने एक पुराने दोस्त को लाभ के साथ एक पाठ संदेश में लिखा था। हम एक दूसरे से इतने परिचित थे कि मुझे पता था कि मेरे संदेश में विनम्र अभिवादन की जानबूझकर चूक से वह नाराज नहीं होंगे। मुझे पता था कि मेरी प्रत्यक्षता उसे उत्तेजित कर देगी। साल पहले गर्मियों की दोपहर थी जब मैं रियल एस्टेट में काम करती थी। मैं ऊब गई थी और कामोत्तेजित हो गई थी और मुझे इसके बारे में कुछ करना था। वो मेरे पुरुष समकक्ष थे और हम सालों से दोस्त थे। मैं कभी किसी से नहीं मिली जो मुझे इतनी अच्छी तरह समझता हो। हमारे कुछ संबंधित दोस्तों ने सोचा कि हम एक युगल क्यों नहीं हैं, ये देखते हुए कि हम स्पष्ट रूप से एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन हमें यकीन था कि सही संबंध होने से हमारे बीच का जादू खत्म हो जाएगा। और हम ऐसा क्यों करना चाहेंगे? मैं 8:30 बजे आपके स्थान पर आऊंगा, उसने तुरंत उत्तर दिया। जब मैं ऑफिस से घर आई तो मेरे पास नहाने का समय ही नहीं था। इसके अलावा मुझे अगले दिन के लिए अपना लंच बनाना था। मैं हमेशा काम के लिए पैक्ड लंच तैयार करती थी। ये सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं था, ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस क्षेत्र में मैंने काम किया वहां शाकाहारी भोजन के विकल्प बहुत अधिक मौजूद नहीं थे। मेरे फ्रिज की सामग्री का आकलन करने के बाद मैंने पालक पाई बनाने का फैसला किया। मुझे उसी समय पालक को उबालना था और पफ पेस्ट्री को पिघलाना था। फिर मैं उबली हुई पालक को पफ पेस्ट्री पर फैला देती। मैं इसे पनीर और टमाटर के साथ बंद कर दूंगी और भरने को कवर करने के लिए शीर्ष पर पफ पेस्ट्री की एक और शीट रखूंगी। मैं इसे ओवन में सुनहरा भूरा और कुरकुरा होने तक बेक करूंगी। एक बार पकने के बाद मुझे रात भर फ्रिज में रखने से पहले पालक पाई को ठंडा होने के लिए छोड़ना होगा, अगले दिन काम पर जाने के लिए तैयार। यह एक साधारण प्रक्रिया थी जिसमें कई चरण शामिल थे। मुझे ये सब करने की जरूरत थी और अपनी यौन जरूरतों को पूरा करने की जरूरत थी जब समय सीमित था, क्योंकि मैं एक सप्ताह की रात में बहुत देर तक बिस्तर पर नहीं जाना चाहती थी। मैंने निष्कर्ष निकाला कि मल्टी ऑर्गेस्मी मल्टीटास्किंग ही एकमात्र विकल्प था। मैंने एक नुकसान को फायदे में बदलने का फैसला किया। मैंने एक लाल जिंघम एप्रन और हील्स पहनी थी और कुछ नहीं था। जब मैंने दरवाजे की घंटी सुनी तो मैं पहले से ही प्रत्याशा में जगी हुई थी। जब मैंने दरवाजा खोला तो वो प्रभावित हुआ और उसने मुझे ऊपर नीचे देखा क्योंकि मैं अपनी सेक्सी कुकिंग पोशाक में वहां खड़ी थी। मुझे कल के लिए अपना लंच बनाना है, मैंने कहा। फिर मैं हॉलवे से किचन की ओर चलने के लिए आगे बढ़ा, मेरे नंगे डेरी को उजागर करते हुए उसे मेरे नितंबों को सहलाने के लिए उकसाया क्योंकि मैं उसके आगे चल रही थी। अधिकांश लोगों के अनुसार किसी मेहमान के आने के बाद खाना बनाना शुरू करना अशिष्टता होगी, खासकर जब वो ऐसा भोजन हो जिसे वे पसंद नहीं करने वाले हों। लेकिन वो जानता था कि उस रात मेनू में केवल मैं ही थी। मेरे पास पहले से ही चूल्हे पर पानी का बर्तन था। मैंने गैस जलाई और उसे गर्म करने लगी। हमने किस किया और उसने कपड़े उतार दिए जबकि उसने मेरे लगभग नग्न शरीर को सहलाया। वो कुछ ही समय में कठिन था। मैंने उसे एक कॉन्डोम दिया, अपनी पीठ उसकी ओर कर दी और स्टोव का सामना किया, थोड़ा आगे झुकते हुए खुद को उसके लिए उपलब्ध कराया। फोरप्ले का पीछा करने का कोई मतलब नहीं था, मैं प्रेतवादित होने के लिए उत्सुक थी। हमारी सेक्स लाइफ को पैट से परिभाषित किया गया था और बहुत कुछ नहीं। हर बार जब हमारे शरीर पहेली के टुकड़ों की तरह जुड़ते हैं तो कुछ जादुई होता है। यह मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। मैंने अक्सर महिलाओं की पत्रिकाओं में पढ़ा था कि ज्यादातर महिलाओं को कामोन्माद तक पहुंचने के लिए क्लिटोरल उत्तेजना की आवश्यकता होती है। मैं दिए गए नियम का अपवाद था कि मैं हमेशा अकेले पेनिट्रेशन से आ सकता था। उसने धीरे से मेरे अंदर प्रवेश किया और जब वो पूरी तरह अंदर था तो मैंने राहत की सांस ली। हाँ, यही तो मैं दिन भर सोचती रही। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकी। इसी की मुझे बहुत लालसा थी। जैसे ही मैंने अपनी योनि की मांसपेशियों को उसके खिलाफ लयबद्ध तरीके से जकड़ा, उसने हम दोनों को उत्तेजना प्रदान करते हुए चलना शुरू कर दिया। मैं अपने परमानंद को व्यक्त करने के लिए विलाप किए बिना नहीं रह सकी, भले ही मैं अभी भी चरमोत्कर्ष तक पहुंचने से बहुत दूर थी। मैं थोड़ी देर के लिए इसका आनंद ले रही थी, लेकिन जब मैंने सुना कि पानी उबलने लगा है तो मैंने अपनी आंखें खोली। मैं फ्रीजर के पास पहुंची जो मेरी दाहिनी ओर था और जमे हुए पालक का एक ब्लॉक निकाला। मैंने प्लास्टिक के पैकेट को हटा दिया और उसे लगभग उबलते पानी के बर्तन में डाल दिया। इस बीच मेरा प्रेमी धीमा हो गया ताकि मैं इस महत्वपूर्ण पाक कार्य के दौरान अपना संतुलन न खो दूं। फिर जोर लगाने की लय बढ़ गई। मुझे अपने होंठ काटने पड़े और अपने चरमोत्कर्ष में देरी करने की कोशिश करनी पड़ी क्योंकि मैं चाहती थी कि यह यथासंभव लंबे समय तक चले। क्षण भर बाद पालक के उबलने की आवाज से मैं अचानक फिर से विचलित हो गई। यह अब एक जमी हुई ब्लॉक नहीं थी,
यह विघटित होने लगा था। मैंने इसे तेजी से हिलाया और आंच को थोड़ा कम कर दिया। जैसे ही मैंने लकड़ी का चम्मच नीचे रखा, वो लय को तेज करने लगा। लगभग अंधेरा हो रहा था और केवल एक चीज जो रसोई को रोशन कर रही थी वो थी गैस की नीली लो, उबलते हुए बुलबुलों की आवाज, गैस की फुफकारती लो और हमारे शरीरों का आपस में लगातार बढ़ती गति से एक साथ थप्पड़ मारना और साथ ही साथ हमारी गहरी सांसें एक कामुक सिम्फनी की तरह थी। मेरी रसोई से सेक्स और पालक की महक आ रही थी, एक असामान्य लेकिन सम्मोहक संयोजन जिसने मुझे किनारे पर ले लिया क्योंकि उसने मुझे अपने कूल्हों से पकड़ लिया और मेरी गर्दन की नस को कुतर दिया। मैंने किसी भी प्रतिरोध को जाने दिया और मैंने उस पल के लिए आत्मसमर्पण कर दिया और अपने आसन संभोग सुख का स्वागत किया क्योंकि हम एक साथ कराह रहे थे। मैं खुशी, ऐंठन और निंदनीय आवाजों से ग्रस्त थी। उस पल और कुछ मायने नहीं रखता था, मेरा लंच भी नहीं। जैसे ही हमने अपनी सांस वापस ली, उसने वापस ले लिया और कॉन्डोम को डिस्पोज कर दिया। वो अद्भुत था, हम दोनों सहमत थे। हमारे पहले से ही प्रचुर मात्रा में यौन प्रदर्शनों की सूची में जोड़ने के लिए हमारे पास एक और सफल संभोग मुठभेड़ थी। मैंने उसे एक पाई की पेशकश की और जब मेरी पालक पाई बेक हो रही थी तब हम जीवन को देखने के लिए लाउंज में चले गए। जब ओवन का टाइमर बंद हो गया, हमने अलविदा कहा और हमने जल्द ही फिर से मिलने का वादा किया। अगले दिन ऑफिस में जब लंच का समय आया तो मैं अंत में अपनी पालक पाई को चखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। मैंने इसे वर्किंग माइक्रोवेव में गर्म किया और कई सहयोगियों ने मेरे होममेड क्रिएशन पर मेरी तारीफ की। किसी ने कहा, यह आश्चर्यजनक गंध है। दूसरे ने कहा, आपको मुझे नुस्खा देना चाहिए। मैं संतोष के साथ मुस्कुराई क्योंकि पालक पाई ने मेरी भूख को इस तरह से तृप्त किया जैसे बचत सुपरमार्केट से जमे हुए भोजन के साथ पैक किए गए लंच शायद ही कभी कर सकते थे। जैसे ही मैंने इसे खाया, मुझे याद आया कि मैंने इसे कैसे बनाया था और मैंने खुद को फिर से विचलित होने दिया।